राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम को वनवास दे दिया था। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वनवास काट रहे थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे, ऋषि मुनियों की सेवा करते थे, राक्षसों असुरों से उनकी रक्षा करते। एक वन से दूसरे वन में घूमते हुए राम और लक्ष्मण सीता पंचवटी नामक स्थान पर पहुंच गए। यह स्थान उन्हें अत्यंत प्रिय लगा और उन्होंने वनवास के अंतिम वर्षों में यहीं पर रहने का निश्चय किया। पंचवटी स्थान गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता एक कुटिया बनाकर रहने लगे। राम और सीता का वनवास का समय शांतिपूर्वक बीत रहा था। तभी राक्षस कन्या शूर्पणखा उसी वन में भ्रमण कर रही थी। पंचवटी में भ्रमण करते हुए उसकी मुलाकात भगवान राम से हुई। भगवान राम के गौर वर्ण और सुंदरता को देखकर वह मुग्ध हो गई। उसने अपना रूप परिवर्तित कर लिया और एक सुंदर कन्या बनकर राम के पास गई और उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रभु राम ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि वह पहले से ही विवाह कर चुके थे। प्रभु राम ने शूर्पणखा को सीता के बारे में बताया। प्रभु राम ने शूर्पणखा से कहा कि तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह कर सकती हो। वह रूपवान और गुणवान है। उसका शरीर स्वस्थ, अत्यंत आकर्षक है। वह एक बलवान पुरुष है और तुम अपना विवाह प्रस्ताव लेकर लक्ष्मण के पास जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। जब शूर्पणखा विवाह का प्रस्ताव लेकर लक्ष्मण के पास गई तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। लक्ष्मण बोले कि वे अपने भैया और भाभी के दास हैं। यदि शूर्पणखा उनसे विवाह करती है तो उसे भी दासी बनना पड़ेगा। इस बात से वह बहुत अपमानित महसूस करने लगी और उसने माता सीता पर आक्रमण कर दिया। वह सोचने लगी कि यदि सीता की मृत्यु हो जाएगी तो राम उससे विवाह कर लेंगे। यह सोचकर उसने सीता पर आक्रमण किया। लक्ष्मण ने सीता की रक्षा करते हुए अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा की नाक काट दी। इससे उसे बहुत दर्द हुआ और अपमानित महसूस करते हुए वह अपने भाई खर और दूषण के पास गई और लक्ष्मण से बदला लेने के लिए कहने लगी। जय श्री राम। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक, कमेंट और ज़रूर करना। अगला भाग लेकर आएंगे अगले वीडियो में। जय श्री राम।